हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले कम्प्लीटली लॉक टेबल सीखने वाले कि हाउ टू यूज़ लॉक टेबल। तो सब लोग अपने पास लॉक टेबल की जो बुक होती है उसको लेकर बैठ जाओ, वरना ये पूरा जो सेशन है आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और रूल्स नहीं, रूल्स आपको बताऊंगा तो उसमें कन्फ्यूज हो जाओगे। सीधा हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। एक हमारे पास एक क्वेश्चन है, 23.46 मल्टीप्लाई बाय 29.602। ठीक है, ये नंबर है। अब इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली ये तो नंबर बहुत हार्ड लग रहा है, तो इसको लॉग टेबल के थ्रू कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो लॉग टेबल में जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो लॉग 23.46 प्लस लॉग 29.60, लॉग 29.60। ओके, अब 23, ये क्या है, दो डिजिट। पॉइंट के पहले वाला डिजिट हम लोग को हमेशा देखना है, डिजिट डेसिमल के पहले वाला। तो डेसिमल के पहले क्या है, दो डिजिट है, तो दो डिजिट माइनस वन डिजिट विच इज इक्वल्स टू वन डिजिट। तो क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट। ठीक है, अब देखना है आपको लॉक टेबल में 23 का 4 6 आपको लॉक टेबल में चेक करना है। तो 23 कहाँ पर है, 23 मैंने देख लिया। 23 का क्या, 4 6 4, 23 का 4 देख लिया मैंने, 3692 आ रहा है। 23 का 4 आ रहा है 3692। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 3692 एंड 4 6, 23 का 6 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है आपका 11। ठीक है, 6 आ रहा है आपका 11। अब इसमें मैं प्लस कर देता हूँ 11, 2 3 9 1 10, 6 1 7 प्लस 3, क्या आया इसका, 3703। ठीक है, 3703। अब सेम इसका भी निकाल लेते हैं। लॉग 29 क्या है, दो डिजिट है। लेट से यहाँ पे हम लोग तीन डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, तीन डिजिट ले लेते हैं। तो तीन डिजिट, सॉरी ये क्या हो गया, तो तीन डिजिट होगा तो उसको हम लोग माइनस करके दो डिजिट बना देंगे। तीन में से एक डिजिट माइनस, ठीक है, तो दो डिजिट बता। अब क्या करेंगे, बेसिकली देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे 21 का 9 6। ठीक है, हम लोग को ऐसे ऐसे दो दो ग्रुप में बांटना है। ठीक है, दो दो ग्रुप में हम लोग को बांटना है। अगर नंबर 4 से बड़ा होगा, यानी 4 से ज़्यादा उसके अंदर यूनिट्स होंगे, तो उसको हम लोग फिर आगे वाले को कंसिडर नहीं करना है, आगे वाले को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर, क्या है, 4 से ज़्यादा डिजिट है तो आगे वाले को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ कितने को कंसिडर करेंगे, ये 4 को। क्योंकि इसमें आंसर जो होता है ना वो अप्रोक्सीमेशन आता है, अप्रोक्सीमेट आता है। किसमें, लॉक टेबल से हम लोग आंसर एक्यूरेट भी निकालता है कभी कभी, और मोस्टली तो ये अप्रोक्सीमेट रहता है। तो लॉग 21 का 9 6 क्या होगा, लॉग 21 का 9 कितना होता है, 3 4। देखो आप लोग को अभी यही आ रहा है ना, 3404। लॉग 21 का 9 6 एंड 6 भी आपको निकालना है, 6 भी फाइंड करना है। 3404, 6 आ रहा है 12। ठीक है, तो उसमें आपको मीन डिफरेंस को याद रखना है, मीन डिफरेंस को आपको प्लस कर देना है। 4 प्लस 2 6 1 4 3। ठीक है, 3416, तो आंसर क्या आ रहा है, 3416, 3416, 3416। अब इन दोनों को आपको बेसिकली क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो क्या क्या है, 2.3416, 2.3416 प्लस 1.3703। ठीक है, ये 1.3703 प्लस कर लेना 6 7 8 9 1 7 1 2 3 4 11 3 3 6 1 7.283। देखो प्लस करने पे यही आंसर आ रहा है। ठीक है, 3.7119। ठीक है, ये आ रहा है आंसर। इसको रफ कर लेता हूँ, प्लस करने पे क्या आ रहा है आंसर, यही आ रहा है, ये आ रहा है प्लस करने पे 3.7119। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एंटी लॉग निकालना है। अब क्या करना है आपको, इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है एंटी लॉग, इसका निकालना है एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ दिस। तो इसका एंटी लॉग क्या होगा, आप चलो एंटी लॉग वाले सेशन में चलते हैं। तो एंटी लॉग वाले पेज पे आ जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये 3 को भूल जाना है, ये 3 को भूल जाना है, अभी इसका काम नहीं है, आपको बस इतना नंबर देखना है, डेसिमल के पहले वाला। तो क्या देखना है, 71 का 19, 71 का 19। तो क्या है, 71 ढूंढो, 71 का 1,
71 का 1 कितना होता है 5140, क्या होता है 5140। 71 का 1 5140 का 9, ठीक है। अब 9 मीन डिफरेंस में 9 ढूंढ लो तो 11 आ रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया 5140 प्लस 11 कितना होता है 51, राइट। ठीक है 5151 होता है, क्या होता है 5151 होता है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ 3.5151, ठीक है। आप जो देखो जो डेसिमल के पहले वाला जो भी आपका जो नंबर रहेगा वैल्यू रहेगी उसमें एक प्लस करके यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट कर देना है, ठीक है। उसमें एक प्लस करके यहाँ पर पॉइंट शिफ्ट कर देना है। तो इसमें मैं प्लस कर देता हूँ एक, इसमें एक 3 था तो ये बन गया 4। अब 4 बन गया तो इसको यहाँ पे पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। अब मैं शिफ्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट था ना 7 के पास, तो 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या गया 5151.0, ठीक है। इसका आंसर क्या गया, नहीं इसका आंसर क्या गया 5151। तो अभी देखो अभी हम लोग कैलकुलेटर में लाइव प्रूफ चेक भी करते हैं। देखो अभी हम लोगों ने लॉग टेबल से पूरा सॉल्व किया, यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है 5151, ठीक है। अब हम लोग इसको एक बार कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। जस्ट ओपन कैलकुलेटर एंड मैं कैलकुलेटर को यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। 23.46 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है 2, इसमें हम लोगों ने 1 भी कंसिडर किया था, हाँ 219 मल्टीप्लाई बाय नहीं सॉरी .602। तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है 5151.86 समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी आंसर वही आ रहा है ना आपका 5151, अब डॉट कुछ भी हो चलेगा, ठीक है 5151, तो अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ गया। तो यही है आपका लॉग टेबल का प्लस कैसे करते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं अगर वो चीज़ मल्टीप्लाई में हो तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये। अगर जैसे कोई भी डिजिट अगर 23.62 है, ठीक है, तो इसका हम लोग क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, क्या इसका लॉग लेते समय 1 पॉइंट फिर इसका लॉग निकालेंगे। अगर कोई भी डिजिट समझ लो 3 डिजिट है वहाँ पे, ठीक है 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, समझ लो डेसिमल के बाद कोई भी नंबर है तो उसका हम लोग लॉग लेते समय उसको वो 3 डिजिट को 2 कंसिडर कर लेते हैं, डॉट इसका फिर लॉग निकालते हैं। अब उसी तरह अगर वहाँ पे सब लेट से एक ही डिजिट है तो हम लोग उसको 0 कंसिडर करेंगे, और अगर पहले से ही वहाँ पे 0 है तो हम लोग उसको -1 बार कंसिडर करेंगे। ये जो 1 बार होता है ना इसका मतलब होता है -1, पर लॉग टेबल में -1 को कैसे लिखते हैं 1 बार, ठीक है। दैट्स इट। अभी हो गया आप एक डिवाइड का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं डिवीजन का, ठीक है। एक डिवीजन का सॉल्व कर लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा, फिर आप दोनों को कंबाइन करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना लॉग टेबल में। तो लेट्स से कि 26.28, नहीं कोई बड़ा नंबर ले लेता हूँ मैं, लेट्स से 1.246, ठीक है। ये हो गया नंबर और एक ये हो गया। अब इसको आपको डिवाइड करना है तो बेसिकली आप इसको नॉर्मली तो डिवाइड नहीं कर सकते, या फिर करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, या फिर कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। तो इसको हम लोग भी लॉग टेबल यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी चीज़ डिवाइड में होती है तो हम लोग उसको लॉग टेबल में कैसे कर देते हैं प्लस में ला देते हैं, ठीक है, नहीं माइनस में ला देते हैं। तो लॉग 26.43 माइनस लॉग 1.246, लॉग 1.246 का ये हो जाएगा 1.26 का 4 3 लॉगरिथम में देखना है 26 का 4, 26 का 4 कितना होता है 4216, 4216 का 3, ठीक है। मीन डिफरेंस में 3 फाइंड करना है तो क्या होता है 5। तो टोटल कितना हो जाता है इसमें अगर हम लोग 5 प्लस करें तो 6 5 11, ठीक है 2 2 4 4 2 2 1, ठीक है 4 2 2 1 4 2 2 1 4 2 2 1, ठीक है। माइनस यहाँ पे तो पहले से ही 1 है तो ये इधर 0 हो जाएगा, डॉट 1 2 का 4 6 1 2 का 4 6 12 का 4 6 12 का 4, 12 का 4 कितना होता है 0934, उसका फिर 6 कितना होगा 3 4 का कितना होगा 6, मीन डिफरेंस में 6 दिखेंगे तो 6 होगा आपका 21, 6 होगा आपका 21, तो 4 + 1 एक 5 3 4 5 9, ठीक है 955 955 955 955, ठीक है।
0955 हो जाएगा। दैट्स इट। अब क्या करना है, इसका आपको माइनस कर देना है। 1.4221 माइनस में रेड वाले से कर देता हूँ। 1.4221 1.4221 0.0955 0.0955। अब क्या होगा, 11 में से 5 माइनस किया तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। और फिर 11 में यहाँ पे 2 था तो 2 को एक यहाँ से ले लिया तो वो बन गया 11। तो अब 11 में से 5 माइनस किया तो 1 2 3 4 5 6। वापस 11 में से 9 माइनस किया तो 1 2 2 बचा, ठीक है। 4 को बना दिया 3.1 में से 0 गया तो बचा 1, ठीक है। 1.3266। एक बार कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं क्या यही वैल्यू है, ठीक है। 1.4220 माइनस 0.0955, हाँ यही वैल्यू है, ठीक है, यही वैल्यू है। ओके, यही वैल्यू है। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 1.3266 1.3266। अब इसका अपन फाइंड करते हैं एंटी लॉग। अब इसका क्या फाइंड करते हैं, एंटी लॉग। इसका फाइंड करते हैं एंटी लॉग। अब एंटी लॉग टेबल पे चलते हैं। एंटी लॉग में क्या करना है, इसको इसको भूल जाना है, इसको मैंने बोला था इसको भूल जाना है। 32 का 66 देखना है। 32 मिल गया। 6 32 का 6 कितना होता है, 2118। 2118 6 फिर 6 एक और बार 6 देखना है मेन डिफरेंस में। 2 का 6, अब मेन डिफरेंस में एक बार और 6 देख लेना है। तो वो होता है 3, बेसिकली क्या होता है 3, तो यहाँ पे 3 प्लस करना है। 8 + 1 2121 होता है, 2121, ठीक है। 2121। और ये जो 1 था ना, हमेशा जो डेसिमल के पहले रहेगा उसमें एक प्लस करके यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट कर देना है। तो पॉइंट यहाँ पर थी, देखो यहाँ पर थी ना, तो यहाँ पे 1 है तो इसको प्लस कर दिया। 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो पॉइंट 1 2, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 21.21, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, 21.21, ठीक है। इसका आंसर आ गया। आप चाहे तो आप इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करके देख सकते हो। 26.43 डिवाइड बाय 1.246। ये देखो 21.21 आंसर आया, देख लो यहाँ पे है। तो इसका आंसर ये रहा 21.21। समझ में आ गया, गॉट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।